इस अपमान को आप कैसे देख रहे हैं, जो पूरी राजनीति ही बीजेपी की मुख्य तौर पर हिंदुत्व पर टिकी है, लेकिन शंकराचार्य तक सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये अपमान 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है और 1 से 2 दिन के अंदर प्रयागराज के अंदर संतों का बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है अगर योगी जी और उनका प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता। ऐसी सरकार के राज्य में जो खुद को हिंदू हितैषी बताती है, खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार बताती है, उसके राज्य में अगर सनातनी इस तरीके से पिट रहे हैं तो बहुत ही सोचने वाला विचार है कि ये भाजपा किसी की सगी नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। इस प्रकार से शंकराचार्य का अपमान किया गया है, उसके बाद बीजेपी से भले ही कोई कुछ बोले ना बोले, लेकिन विपक्ष ने बीजेपी को घेरते हुए जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार अब शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ रही है। अब उनसे हालांकि नोटिफिकेशन ऊपर से मांग लिया गया है कि आप सबसे पहले ये सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। इस विषय पर क्या बोलती पब्लिक शो आप देखना शुरू कर चुके हैं और तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मुख्य तौर पर मौजूद हैं। चौंकाने वाला ये भी रहा कि जिस प्रकार से मुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों की पिटाई की गई, क्योंकि जो शंकराचार्य हैं उन्होंने मुख्य तौर पर यह भी कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज के जमाने के औरंगजेब। देखिए, जिस तरीके से उनको सर्टिफिकेट मांगा गया है उनसे कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, सर्टिफिकेट तो योगी जी को भी बताना चाहिए। वो ठीक उसी तरीके से शंकराचार्य बने जिस तरीके से योगी जी गोरखनाथ मठ के पुजारी हैं। हाँ, वही वो अपने गुरु के पद उन्होंने संभाला, उसी तरीके इन शंकराचार्य को इनको वसीयत दी गई, वसीयत के बाद ही ये शंकराचार्य बने। और जिस तरीके से प्रयागराज में मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में जो स्नान करने जा रहे थे और उनके साथ प्रशासन ने बहुत ही बदसलूकी की, उनके अनुयायियों को, उनके शिष्यों को, जिस तरीके से 14 साल के बच्चे को बाल घसीट के मारा, वीडियो आप सबने देखी, ये बहुत ही हताहत करने वाली वीडियो है। एक ऐसी सरकार के राज्य में जो खुद को हिंदू हितैषी बताती है, खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार बताती है, उसके राज्य में अगर सनातनी इस तरीके से पिट रहे हैं तो बहुत ही सोचने वाला विचार है कि ये भाजपा किसी की सगी नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा उसी संत का साथ देगी जो उनकी भाषा बोलेगा, चाहे वो आसाराम रहे हों, चाहे वो अभी हाल ही पैरोल पे आए हों, राम रहीम रहे हों, या हरियाणा के रामपाल बाबा रहे हों। जो भाजपा के समर्थन में बोलेगा भाजपा उसके साथ है, जो भाजपा के विरुद्ध कुछ भी बोलेगा उसको भाजपा छोड़ने वाली नहीं है। आपने देखा जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ हो सकता है, उनके साथ एक प्राणघातक हमला भी हो सकता था। कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरी जान को भी खतरा था, अगर मैं पालकी से उतर जाता तो मैं जिंदा तो नहीं। इस तरीके से उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि उनकी जान लेने की पूरी प्रशासन की कोशिश थी। और उन्होंने कहते हैं ना कि अच्छे काम करने जाओ तो भगवान साथ देता हो, तो शायद भगवान ने उनका इतना साथ दिया कि वो अपनी पालकी से नहीं उतर पाए, क्योंकि अगर उतर जाते तो हो सकता है एक बड़ा हादसा हो सकता था। और आने वाले दिनों में घटनाक्रम के बाद आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि साधु संतों ने ऐलान किया कि वो आंदोलन करेंगे, लेकिन अभी अनशन चल रहा है, वो लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो क्या तस्वीर आगे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, उन्होंने साफ बोला है कि प्रशासन आके उनसे माफी मांगे और इसी के बाद वो अपना अनशन तोड़ेंगे। लेकिन प्रशासन इतना मतलब घमंड में इतने चूर हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की उनसे माफी मांगने को तैयार नहीं है। अरे एक संत ही तो है, अगर संत के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे तो इसमें बेइज्जती वाली बात तो नहीं है। धर्म के ठेकेदार आप बनते हो, अपने साथी संत से माफी मांगने में आपको कैसी शर्म है? और वो कोई राजनीति करने तो वहां नहीं जा रहे थे, वो एक धार्मिक कार्य के लिए जा रहे थे, धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे थे, जिसे आपके प्रशासन ने उनको रोका और उनकी जान लेने की पूरी कोशिश करी थी। अगर शंकराचार्य मानने से मना कर रहे हैं, जो इनके फाइनेंसर है अडानी अंबानी जी, उन्होंने जब अपने घर इनको बुलाया तो चारों शंकराचार्य को बुलाया, चौथे शंकराचार्य ये थे। अगर ये शंकराचार्य थे ही नहीं तो अडानी अंबानी के घर शंकराचार्य को बुलाया, उसमें उस लिस्ट में इनको रखा क्यों गया? दूसरी चीज, आदि मुक्तेश्वर नंद जो हमारे ये शंकराचार्य हैं, जिस तरह से इन्हें मारा गया है, इनके अनुयायियों को पीटा गया है, आज वो सनातन के जो ठेकेदार हैं, जो बीजेपी के सनातन के ठेकेदार हैं, जिस सनातन के नाम पे ये उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यूपी में सत्ता में बैठे हैं, हिंदुस्तान केंद्र की सरकार की सत्ता में बैठे हैं, सनातन के नाम को लेके हिंदू मुस्लिम करके आज सनातन को इन्होंने शर्मसार किया है। आज जिस तरह से एक शंकराचार्य, हिंदुस्तान के शंकराचार्य एक बहुत ही अहम इंसान होते हैं। 4 शंकराचार्य हमारे, और 4 शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सारे होली दिवाली जितने भी हमारे त्योहार होते हैं सबको तय करते हैं। आज उनको ही शंकराचार्य मानने से योगी जी ने मना कर दिया है, उनको नोटिस दे दिया गया है। दूसरी बात, जब वो शंकराचार्य है ही नहीं तो नरेंद्र मोदी जी उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको शंकराचार्य बताते हैं, तो योगी जी
सिर्फ इसलिए कह रहे हैं वो शंकराचार्य ने, ताकि उनके प्रशासन को उनसे माफी ना मांगनी पड़े। अभी एक वीडियो चल रहा है जिसमें शंकराचार्य जी ने दिखाया अपने जो शिष्य का एक मफलर दिखाया जो खून से लथपथ है। उन्होंने बोला है मेरे शिष्य को इन्होंने खून से इन्होंने वो घसीटते हुए ले गए, उनको मारा है, उसकी नाक से खून निकला है। 14 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे को। और मैं अगर ऊपर से नीचे उतर जाता, जो इनकी साजिश थी, ये मुझे भी जान से मार देते। सनातन धर्म में जो सनातनी, जो हिंदुस्तान को सनातनी बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आज उसी हिंदू राष्ट्र के अंदर एक हमारे शंकराचार्य को जान का खतरा है। तो मैं आपके चैनल के कह रहे हैं कि बीजेपी से शंकराचार्य को जान का खतरा है। बिल्कुल है, भी है, बिल्कुल है, क्योंकि वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें उतारने की, मचान से उतारने की काफी कोशिश की, पर वह उतरे नहीं। अगर वे उतर जाते, उन्हें पता था कि अगर मैं उतर गया तो ये मुझे जान से मार देंगे या मुझे कहीं भी घसीट के ले जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शंकराचार्य कोई ऐसे नहीं बनता है, ना शंकराचार्य कोई बनाता है। शंकराचार्य बनने के लिए उसको तपस्या करनी पड़ती है। हजारों साल पुराना इतिहास है कि तपस्या से, तप से और बड़े संघर्ष से, ब्रह्मचार्य जीवन जीने से शंकराचार्य बनते हैं। और शंकराचार्य बनाते हैं जो और शंकराचार्य होते हैं। अभी आपने देखा होगा, जब वो शंकराचार्य है ही नहीं तो 4 शंकराचार्य हिंदुस्तान के अंदर है। दोनों स्वीकृति दी है और एक ने मौन स्वीकृति दी है, तो और चौथे ये हैं। आज योगी सरकार, यूपी सरकार केंद्र सरकार के इशारों पे चलकर और शंकराचार्य मानने से मना कर दिए। अरे बताइए, रामभद्राचार्य ने तो मुख्य तौर पर ये भी कह दिया है कि अरे भैया पालकी से उतरने को कहा था, उतर जाते, काहे बवाल कर रहे हैं। भैया रामभद्राचार्य जी पालकी से उतरने, वो तो जाएंगे देखिए एक बात और बताता हूँ, जो ये हमारे शंकराचार्य हैं, ये किसी हेलीकॉप्टर से नहीं आए, ये किसी बड़ी गाड़ियों से नहीं आए, बड़ा काफिला नहीं आया, वरना ये आगे तक जाते। जो भद्राचार्य जी हैं वो सीधा बड़े बड़े काफिले में आते हैं, वो हेलीकॉप्टर में आते हैं। अभी देख लीजिए वो क्या नाम है तुम्हारा, वो बागेश्वर धाम भैया देख रहे हैं आप क्या रंग ढंग दिखा रहे हैं। वो लिखाते हैं नाम, वो लोगों को पर्चा लिखाते हैं, भविष्य बताते हैं। भैया भविष्य बताते हैं तो पुलवामा 2014 में जब पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, तो आपने देश के लोगों को, हिंदू लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया क्या? आप उनके लिए बताते हैं, उनका भविष्य बताते हैं। वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, वीआईपी गाड़ियों में आते हैं, वीआईपी उनके साथ आते हैं, बड़ी बड़ी फोर्स आती है, तो वो सीधा घाट तक जाएंगे। अच्छा, इस अपमान को कैसे देख रहे हैं? मेरा मुख्य सवाल यही है कि इस अपमान को आप कैसे देख रहे हैं, जो पूरी राजनीति ही बीजेपी की मुख्य तौर पर हिंदुत्व पर टिकी है, लेकिन शंकराचार्य तक सुरक्षित नहीं है। देखिए ये अपमान 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, जो ठेकेदार बनते हैं, ये उनका अपमान नहीं है, ये हम जैसे हिंदुओं का अपमान है। हम बेशक अपने को सनातनी कहें ना कहें, पर हम सनातनी है। आज जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे हिंदुओं के धार्मिक गुरु हैं, अगर वो इस तरह से पिट रहे हैं तो ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा? हाँ, जाहिर तौर पर हिंदू राष्ट्र की भी तो चर्चाएं हुई। कैसे देख रहे हैं? शंकराचार्य को नोटिफिकेशन जारी और 24 घंटे में कहा जा रहा है बताना पड़ेगा कि वो शंकराचार्य किसने बनाया उन्हें। देखिए, जो अभी मुक्ति सर्वानंद के साथ जो घटना घटी है, ठीक है, निंदनीय है, लेकिन इसके इतर हम एक बात और बोलना चाहेंगे। हम योगी आदित्यनाथ को सही का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पे गलत हुआ है उनके साथ। और कोई भी साधु संत हो, एक आम साधु भी होता है, फिर भी उसके साथ इस तरीके की अभद्रता नहीं की जानी चाहिए थी प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद हुए, इन लोगों का काम, धार्मिक काम कम करते हैं, राजनीति ज्यादा करते हैं। अब अभी कुछ दिन पहले का ही, 4-6 महीने पहले का इन्होंने ऐलान किया था कि हम राहुल गांधी को धर्म से बहिष्कार करते हैं, हिंदू धर्म से। तब ये धर्म के ठेकेदार बन रहे थे, अब इन्हीं को लपेटे में ले लिया, लपेट दिया गया है। तो अब ये 24 घंटे से धरने पे बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके लिए धर्म पहले या संविधान, तो इन्होंने बोले नो, मतलब 1 सेकंड में नहीं सोचा, बोले हमारे लिए तो धर्म पहले है। अब जब धर्म पहले है, भगवान आपके लिए पहले है, तो आप भगवान से बोलिए, क्यों आपको धरना देना पड़ रहा है? फिर आप संविधान की शरण में क्यों जा रहे हैं कि हमें न्याय दिलवाइए? तीसरा, ये व्यक्ति कई बार ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे बोला है कि जिस तरीके से भी कई साधु संत हैं जो बोल रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। जब इनसे पूछा गया
कि आप इस पे क्या राय रखते हैं। तो बोला कि अगर जात पात खत्म हो जाएगा तो हिंदू धर्म तो बचेगा ही नहीं। अच्छा, तो इसमें उनके बयानों पर आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इस घटनाक्रम को दिखाना। ये घटनाक्रम गलत है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ हमारी 1% भी सहानुभूति नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को इंसान मानने के लिए तैयारी नहीं है, जो खुद को जन्मजात श्रेष्ठ और अन्य को अपने से नीचे मान रहा है और ऑन कैमरा बोल रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या ही हालांकि इन सहानुभूति लोगों को होनी चाहिए। उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी के राज में कुछ इस प्रकार से पिटाई हो जाए। बीजेपी का राज को तो आप इस तरीके से लीजिए कि यहाँ पे आपको तभी हिंदू माना जाएगा जब उनकी भाषा में आप बात करेंगे। अगर जैसे ही आपने उनसे इतर बात करना स्टार्ट कर दिया, जो योगी मोदी या सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, उनसे इतर आपने थोड़ी बहुत राय रखी तो आपको सनातनी नहीं माना जाएगा। वही इनके साथ हुआ है, इसीलिए लेते आए गए हैं और गलत हुआ है। लेकिन हमें उनके 1% भी ज्यादा हमदर्दी हमें खासा नहीं है। नहीं, क्योंकि जो खुद एक जिस तरीके से बाबा हैं, अभी आप देखिए प्रेमानंद महाराज जी हैं, बाबाओं में थोड़े काफी हद तक मुझे वही पसंद है। बाकी जो अन्य बाबा हैं वो धार्मिक कार्यों में कम, राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। और जब अगर कोई नेता धर्म की बात करने लगे तो समझ लीजिए वो आपके बच्चों की कॉपी कलम किताब बेचने के लिए आपको बेवकूफ बना रहा है। और जब कोई बाबा राजनीति की बात करने लगे तो वो समझ लो वो अब कहीं ना कहीं अपना फील्डिंग सेट कर रहा है किसी पार्टी में राज्यसभा जाने के लिए, या जिस तरीके से सब बाबा की लोकसभा का टिकट चाहिए, किसी को राज्यसभा जाना है, तो यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जिस तरीके से अगर धर्म ही इनका इतना ज्यादा उद्धार कर रहा होता तो योगी आदित्यनाथ वहाँ मंदिर से जाके संसद में ना बैठे होते और ना वहाँ मुख्यमंत्री पद प्रेमानंद जी ने करते। बाबाओं में सिर्फ एक बाबा हैं प्रेमानंद महाराज जी, जिनको आप ठीक से सुन सकते हैं, बाकी ये सब एक नंबर के नफरती हैं और इनसे 1% भी सहानुभूति नहीं है इनकी। आजा में 1% की सहानुभूति नहीं है। चलिए, इनका विचार है, ये प्रेमानंद जी ने यूपीएससी के छात्र हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ, प्रेमानंद जी ने भी समर्थन दिया है। और प्रयागराज में जो स्नान करने जा रहे थे वो बड़ा आस्था का विषय है। और किसी भी देखिए मौनी अमावस्या के दिन गए थे, देखिए धर्मगुरु है, आज वो शंकराचार्य है, शंकराचार्य की उपाधि बैठे हैं, इसलिए हम मेरे भाई की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और जो राज्यसभा का टिकट मांग रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, उन लोगों को कोई नहीं बोलता। आज प्रेमानंद जी ने भी उनको सपोर्ट किया है। और जितना भी धर्मगुरु हैं, जो भी सनातनी, जो भी गुरु हैं, जो भी संत महात्मा हैं, आज सबने उन्हें समर्थन दिया है। और 1 से 2 दिन के अंदर प्रयागराज के अंदर संतों का बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, अगर योगी जी और उनका प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता। अच्छा, इसका असर मुख्य तौर पर राजनीति में कितना पड़ेगा, कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम में? क्योंकि बीजेपी की इस घटनाक्रम के बाद तो भारी फजीहत हुई है। हमारे इंडिया में जो हो रहा है राजनीतिक ना, ये धर्म के नाम पर ही होता है। धर्म के नाम पर किसी को नीच दिखा के उच्च दिखा के हिंदू मुस्लिम करके उन लोग अपना सीट बैठा रहा है। मतलब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजनीतिक में कुल मिला के शंकराचार्य का अपमान किया गया है और मुख्य तौर पर जहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट और न जाने कितनी कितनी बातें कही जाती हैं। इसे अभी सभी लोग को समझना चाहिए, हमारी हिंदुओं लोग के 140 करोड़ आबादी को, ये हमारी लोकतंत्र अभी खतरे में है। इस तरह से करेगा तो कोई भी बोलेगा बीजेपी के खिलाफ तो उसको कब्जा कर लिया जा रहा है। कुछ भी बोलिए, उसको आवाज उठाइएगा, आपको गलत साबित कर देगा। क्योंकि आप लोग तो छात्र हैं, हमने देखा है कि छात्र आंदोलन करते हैं तो उन पे लाठीचार्ज, कोई भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। अभी आप बैठ जाइए किसी भी मुद्दे को लेकर, हर ऐसी उत्तर प्रदेश की जिसकी आप बात कर रही हैं, बाबा की, योगी आदित्यनाथ की, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो फेयर हुई हो। हर भर्ती में पेपर लीक हो रहे हैं। अभी प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी, वो भी लीक है। 69,000 से, जब से सत्ता में बैठे हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 से लेकर 2026 तक की ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो इन्होंने फेयर करवाई हो। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन RO का पेपर कराती, वो भी लीक करवा दिए थे। मतलब ये कह रहे हैं कि आप उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो आपको मुख्य तौर पर एंटी नेशनल करार कर दिया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? एक बहुत संवेदनशील मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले बात तो कौन कर रहा है राजनीति? अभी मैं कई लोग के बयान सुना जो, और मीडिया पे भी देखता हूँ कई लोग बयान कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ ट्रेंड चला है कि कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक समस्या हो, किसी की मौत हो जा रही है। अभी नोएडा में 35 वर्षीय इंजीनियर मर गया है, लेकिन धर्म की राजनीति इतनी ज़्यादा छाई हुई है, या हम कहें कि किसी भी मुद्दे के राजनीति करने का इतना नशा है लोगों में कि कोई भी मुद्दा हुआ तो पहले मुद्दे के मूल तक जाने के अलावा पहले उन पे जातवाद पे बात कर लेना है, कि पहले तय कर देना है कि ब्राह्मण गलत है, दलित गलत है। उसके बाद उनको बात करना है कि योगी आदित्यनाथ सही है कि अखिलेश यादव सही है। उसके बाद कहीं मोल, मैं जा रहा हूँ वहीं पे,
उसके बाद कहीं मूल समझ में आ रहा है कि मुद्दा घटना क्या है। अभी जो घटना हुई है, मैं प्रयागराज से हूँ और हमेशा जितने बड़े संत हैं या पीठाधीश्वर हैं पालकी में ही जाते थे, और 12 वर्ष के बाद जब कुंभ लगता है तब भी जितने पीठाधीश्वर हैं पालकी में ही जाते हैं वहाँ तक। मैं स्पष्ट गवाह हूँ वहाँ का, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। इस बार कुंभ भी नहीं है, उतनी भीड़ है नहीं। ये सिर्फ एक राजनीति बनाने का मामला है और पूरी तरह से मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा। मतलब मेरा सवाल यह है कि उनका पालकी पे जाना सही था आपके अनुसार या गलत, क्योंकि आप प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। जो हमेशा से रिवाज रहा है, हाँ। जो परंपरा रही है, वो कोई ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव सरकार में अलग परंपरा थी, आज योगी आदित्यनाथ की अलग परंपरा है, या कोई गाइडलाइंस ऐसे जारी हुई है ऑफिशियल कि आपको वहां तक नहीं जाना है और उन्होंने जबरदस्ती किया। देखिए, कोई भी काम आपको कानून के दायरे में करना है, संविधान का पालन करना है, लेकिन उसके साथ आपके धार्मिक भावनाओं को, लोगों के धार्मिक भावनाओं को और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, इस घटनाक्रम के बाद क्या साधु संतों का अपमान हुआ है या नहीं? देखिए, मैं पहले इस बात को हटा देता हूँ कि वो पीठाधीश्वर हैं कि महामंडलेश्वर हैं, उसको हटा देता हूँ। जिस तरीके से लोगों को पीटा गया है, वीडियो जो आया है, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको संगम तक नहीं जाने देना था तो कोई भी एक वीडियो आती जिसमें वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी से सामान्य बातचीत, वहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो सामान्य बातचीत करते हुए नजर आते कि उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप मत जाइए, उस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। ऐसा कोई वीडियो, जब भी कोई घटना होती है प्रशासन वहां जाता है तो उसका साक्ष्य वीडियो रखना होता है ताकि वो अपने आला अधिकारियों को रिपोर्ट कर सके कि वहाँ क्या हुआ था। ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन पीटने के वीडियो आपने भी देखा था किस तरीके से घसीट के पीटा गया। वो किसी भी आम नागरिक के साथ गलत हुआ है, किसी बड़े पीठाधीश्वर के साथ तो गलत हुआ है, और इसमें मैं ये कहूंगा अगर पीठाधीश्वर के साथ ये हो रहा है तो आम नागरिक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं इस बात का दावा करता हूँ। बताइए सर, हम अगर इस प्रकार से गुंडागर्दी की जा रही है और मुख्य तौर पर शंकराचार्य उनके अनुयायियों की चुटिया पकड़कर उनकी पिटाई की जा रही है, तो आम जनता के हालात तो क्या ही बने हुए हैं। हालांकि मुख्य तौर पर इन्होंने ये बात भी कही कि इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मुद्दा गरमाया है तो चर्चा तो तेज होनी ही थी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।